देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 8 जून का द हिंदू पीआईबी नोट्स करंट अफेयर। ठीक है, हमारा करंट अफेयर द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट है, हम यहाँ से करंट अफेयर लेते हैं। और देखो, कई बार बच्चे हिंदी के वीडियो के नीचे तो लिख देते हैं कि सर इंग्लिश में आपका करंट अफेयर नहीं आता क्या, और इंग्लिश वाले के नीचे मिलेंगे कि हिंदी में नहीं आता क्या। तो भैया देखो, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, हमारा करंट अफेयर दोनों ही भाषाओं में अलग अलग वीडियो आता है, हिंदी इंग्लिश में, और देश के सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है। चाहे आप यूपीएससी का पेपर दें, चाहे आप किसी राज्य का पीसीएस दें, जुडिशरी का एग्जाम दें, कॉलेज एंट्रेंस पेपर दें, मतलब कोई भी एग्जाम जहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर आएगा, द हिंदू पीआईबी नोट्स आपके लिए बिल्कुल काम का रहेगा। 2024 में यूपीएससी का पेपर हुआ था, उसमें भी हमने 24-25 क्वेश्चन का प्रूफ दिया था। 2025 का जो यूपीएससी का पेपर हुआ था, उसमें भी हमने अराउंड 29 क्वेश्चन का प्रूफ, और 29 क्वेश्चन तो हमने एज इट इज अपनी जो किताब आती है द हिंदू पीआईबी नोट्स, उसके बैक कवर पे दिया था। मतलब मार्केट में भी सब लोगों को दिखे, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि हम कुछ हिडन करें, बच्चों को झूठ बोलें। ठीक है, तीसरी बात देखो, यहाँ पे 2026 का प्रीलिम्स हुआ था, इस बार नो डाउट पेपर डिफिकल्ट था, टफ पेपर था, और इस बार भी हमने एज इट इज आपको दिखाया है, प्रूफ दिए हैं एज इट इज द हिंदू पीआईबी नोट्स। क्यों आते हैं? क्योंकि देखो, हम फॉलो करते हैं पीआईबी। पीआईबी सरकारी वेबसाइट है, तो सरकार के अलावा कहाँ से पूछेगी, है ना। तो सरकारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। पिछले 6 साल से मैं बता रहा हूँ, लोग तो अब भी देखने के बाद, यूपीएससी चेयरमैन साहब का स्टेटमेंट देखने के बाद बोलने लगेंगे कि पीआईबी का करंट अफेयर हमारा ये है वो है, लेकिन मैं पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूँ और आपको हमेशा बोलता हूँ कि सरकारी जो वेबसाइट्स होती हैं, कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट, जैसे यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट होती हैं, या फिर डब्ल्यूटीओ की वेबसाइट हो गई, या और वेबसाइट जो होती हैं डब्ल्यूएचओ की, इसको वीक में एक बार देखा करो कि क्या कुछ उन्होंने अपडेट, कुछ स्पेशल लेके आए हैं, कुछ स्पेशल देश के लिए क्या कुछ हो रहा है, देख लिया करो इन चीज़ों को। ठीक है, तो आज 8 जून का करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। ठीक है, इस चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ये पोस्ट नहीं है, पोर्ट है। ठीक है, इसको मिसपेल्ट हो गया था। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्रॉस बॉर्डर के संबंधित है, प्रबंधन से संबंधित, और बाकी इस सिस्टम में कुछ भी इतना स्पेशल नहीं है। ठीक है गाइज, और दूसरी हम बात करें यहाँ पे भारत की लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमारी है, वैधानिक निकाय है, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी वो बॉडी होती है जो किसी एक्ट से बनाई जाती है। ठीक है, और ये गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। और भारत में 15 लैंड पोर्ट, ये भारत के जो हमारे 15 लैंड पोर्ट्स हैं उनका संचालन करती है। ठीक है, इतना ही याद रखो, बाकी कुछ इसमें स्पेशल नहीं है। 15 के 15 पोर्ट यहाँ पे दिखा के मैं इंप्रेस करने का, फालतू का वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वीडियो बड़ा करने का। क्योंकि देखो, 15 पोर्ट ना तो आपको याद रहेंगे, कोई पोर्ट ही थोड़ी बचे हैं याद करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। तो करंट अफेयर की टेंशन मत लो, जो करवाया जाता है उसी को बार बार रिवाइज किए जाओ। ठीक है, उसके बाद दूसरी न्यूज़ है यहाँ पे कि भारतीय राज्य प्रसारण सेवा, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो के बारे में आपने सुना होगा। 1936 से पहले इसको जाना जाता था, आई थिंक इंडियन स्टेट्स ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के नाम से इनको जानते थे। ठीक है, और 36 में ये चीज़ फिर हो जाती है, आकाशवाणी नाम 1956 से आता है। ये चीज़ें ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद देखो, काला पानी लिपुलेख लिम्पियद्रा। ठीक है, ये जो है भारत और नेपाल के बीच विवादित क्षेत्र है एक। ठीक है, और सुगोली की संधि 1816 में होती है, ट्रीटी ऑफ सगोली। ठीक है, इसी से संबंधित है, नेपाल के साथ में ही होती है। तो इन चीज़ों का आप भी ध्यान रखा करो। आज इतना कुछ स्पेशल तो नहीं था इसके बारे में, लेकिन चर्चा में इसलिए आया कि नेपाल से एक डेलीगेट भारत में आए थे, और वो अपनी एम्बेसी में जाके वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं अपने लोगों से, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, मद्दूमलाई टाइगर रिजर्व की तरफ जाएंगे। देखो, ये टाइगर रिजर्व में भी कुछ स्पेशल, कुछ ऐसा हो के चर्चा में नहीं आया कि हमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ। ये नॉर्मल एक पिक्चर सा आया था द हिंदू में, तो हमने बात की कि बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ वो बच्चे भी जुड़े हैं जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो देखो, मुद्दुमलाई जो टाइगर रिजर्व है वो तमिलनाडु में पड़ता है। दूसरी बात ये है, हमने अगर पुराने वाले अपने पीडीएफ देखोगे ना, ऐसे टाइगर रिजर्व ऑलमोस्ट चर्चा में आते रहते हैं और करवाते हैं। इवन बांधव नेशनल पार्क, जो बांधव नहीं, शायद माधव था, जो इस बार पेपर में आया था यूपीएससी, उसके तो तीनों के तीनों जो ऑप्शन है ना, वो हमने जो दे रखे हैं ना, एज इट इज है, मैंने प्रूफ दे रखा है, प्रूफ का वीडियो आप देख लेना। ठीक है, तो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व की बात करें, तमिलनाडु में पड़ता है। ट्राई जंक्शन तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के वहाँ पे बिल्कुल, मतलब जोग्राफिकल एरिया ये शेयर किया जाता है। और यहाँ पे मोयर नाम की एक नदी भी है। ठीक है, ये भी याद रख लो। ठीक है गाइज, उसके बाद में आज के करंट अफेयर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मेजर अभिलाषा बराक के बारे में। ये जो मेजर है, ये हमारे मतलब अपने हरियाणा के रोहतक से रहने वाली हैं, मेजर अभिलाषा बराक। बहुत बढ़िया काम कर दिया। ठीक है, और इनको वर्ष क्या क्या मिलता है, इनको इस वर्ष यूएन मिलिट्री
जेंडर एडवोकेट पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है 2025 वाले से। ठीक है गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन हु बिलोंग्स टू हरियाणा और आउट ऑफ हरियाणा, बिकॉज ये नेशन के लिए प्राउड की बात है। ठीक है गाइज, अपनी महिलाओं माताएं बहनों को सम्मान मतलब अपने घर से ही देना स्टार्ट करो ऐसी चीज़ों के लिए निकलने के लिए, क्योंकि कोई भी शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। आफ्टर दैट वी कैन टॉक अबाउट ऑल ओवर इंडिया या फिर एक बड़े पैमाने पे। ठीक है, तो इनके बारे में बात करें तो देखो भैया, इनको जो ये पुरस्कार मिला है, ये लेबनान का जो UNIFIL विश्व मिशन था यहाँ पे, उसके लिए बिल्कुल मिलता है। और 2023 के पुरस्कार की बात करें, मेजर राधिका सेन को मिलता है, ये DRC कोंगो में जो मिशन होता है उसके लिए इनको। ठीक है, तो ये भी याद रखें। अब देखो, UN के कुछ मिशन हैं जो UN में बिल्कुल अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, तो ये मिशन है वो UN के पीस कीपिंग वाले। ठीक है गाइज, उसके बाद में ये जो मिशन है ना, ये बिल्कुल एंड हो चुके हैं, तो आप याद रख लेना। ठीक है, तो पेपर में क्योंकि पूछे जाने की संभावना है, UPSC ने भी इवन पूछा था और हमने एक ऑप्शन तो करवाया था, सारे तो नहीं करवाए थे। ठीक है, उसके बाद में देखो, भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने सेफ वुमेन चैंपियनशिप 2026 जीत ली है, बांग्लादेश को हराया है, और ये चैंपियनशिप गोवा में हो रही थी, ये भी आप ध्यान रखें। उसके बाद में देखो, एक ई जागृति प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ई जागृति लिख लो। ई जागृति प्लेटफॉर्म है, ये उपभोक्ता शिकायत निवारण पोर्टल है। बाकी ये कोई भी न्यूज़ है, ये याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जस्ट याद रखो ये पोर्टल किस लिए है, किस काम में आता है। ठीक है, उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने NZP साथी ऐप लॉन्च करते हैं। ये क्या है, ये है नेशनल जूलॉजिकल पार्क साथी ऐप। ठीक है, ये क्या करेगा भाई, वहाँ विजिट करने वाले लोगों को एक तरह से कन्वीनियंट फील होगा, मतलब सुविधा हो जाएगी उन लोगों को, और इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। उसके बाद में जो वेरी वेरी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये भी मतलब इंपॉर्टेंट न्यूज़ का हिस्सा है, वो है कि पश्चिम बंगाल जो है, आप वेस्ट बंगाल, वो 36वां नंबर पे आ गया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो, जिसने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू कर दिया है। इतना लेट बिकॉज गवर्नमेंट बदलने के बाद ये सब हुआ है। तो आपको आज कमेंट करके बताना है कि ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, इसको कब लॉन्च किया गया था। यू हैव टू मेंशन द लॉन्च डेट ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है गाइज, इसी के साथ सुझाव दिया करो। बिल्कुल, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप बच्चे ही मेरी पहचान हो, आपसे ही मैं बनता हूँ। ठीक है, और आपकी वजह से आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप लोग सजेशन दिया करो, सुझाव दिया करो, जो भी डाउट सजेशन लगे, या फिर आप हमसे 9467679218 यहाँ पे भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद आप सभी को।